ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। रिपीट कर सकते हैं फिर। हरे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे ताप तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण। और फिर हरे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो बोलते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। तो सच्चिदानंद रूप भगवान जो है, उनका रूप सच्चिदानंद है, सच्चित और आनंद। विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, भगवान जो है विश्व की उत्पत्ति, स्थिति यानी कि पालन, और संहार यानी प्रलय, उसके हेतु हैं, उसके कारण हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करते हैं भगवान, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। श्लोक संख्या 2। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेतकृत्यम, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। प्रव्रजंतम, प्रव्रजंतम यानी कि जो वन में चले गए, प्रव्रजंतम, उसी से शब्द आया है परिव्राजकाचार्य। तो प्रव्रजंतम, तो जो वन में चले गए। अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो कृत्य होना था उनका, जात कर्म संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब कुछ नहीं हुआ था उनका। बिना किसी संस्कार के ही वो निकल पड़े थे वन की तरफ। और द्वैपायन यानी कि कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव विरह कातर, विरह से कातर होकर उनको पुकार रहे थे। कैसे पुकार रहे थे? पुत्रेति, पुत्र पुत्र, इस प्रकार पुकार रहे थे। और तन्मयतया तरवह अभिनेदुः, उनकी पुकार को अभिनेदुः इको कर रहे थे। कौन? तरवह यानी कि पेड़, तरु, पेड़ जो है तन्मयता, तन्मयता के कारण उनके पुकार का प्रतिध्वनि कर रहे थे। अभिनेदुः यानी प्रतिध्वनि, इको। तम सर्वभूत हृदय मुनि आनतोस्मि, उन सर्वभूत हृदय मुनि को मैं आनतः अस्मि, मैं प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। नैमिषेषु तमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषे यानी नैमिषारण्य में सूतम आसीनम, सूत गोस्वामी को बैठाकर, अभिवाद्य महामतिम, और उनका अभिवादन करके। इनका सूत गोस्वामी जो महामति हैं, जो कि अत्यंत ही बुद्धिमान है। कथामृत रसास्वादन कुशलः शौनकः अब्रवीत, कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल शौनक ऋषि ने इस प्रकार कहा। शौनक ऋषि ने क्या कहा? शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा। हे सूत, हे सूत गोस्वामी,
आपकी जो प्रभा है, आपकी जो आभा है, वो अज्ञान का नाश करने वाले कोटि, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले कोटि सूर्य के समान है। सूर्य जिस प्रकार भौतिक अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार आप आध्यात्मिक अंधकार का नाश करते हैं। तो हे सूत गोस्वामी, मम कथासारम कर्ण रसायनम कथासारम आख्याहि। मुझको आप मेरे कानों को जो अमृत के समान लगे, कर्ण को जो रसायन के जैसा लगे, अमृत जैसा लगे, उस कथा सार को, उन कथाओं के सार को आप कृपया मुझे बतलाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विराग आप्तः विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। तो ये कथा जो आप मुझे बतलाएंगे, जो कथाओं का सार है, ये क्या करती है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये उत्पन्न करती है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं भक्ति ज्ञान विराग आप्तः, कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य इससे प्राप्त होने वाला क्या चीज है? विवेक। जो विवेक होता है, वर्धते महान, उसका वर्धन करती है। तो बोलते हैं कथम वैष्णवे भक्ति ज्ञान विराग आप्त विवेक वर्धते। वैष्णवों के द्वारा किस प्रकार भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त विवेक जो है वो बढ़ता है। कथम वर्धते, कैसे बढ़ता है, और कैसे वैष्णवों के द्वारा माया मोह का निराशश्च, माया और मोह जो है वो किस प्रकार वैष्णव लोगों के द्वारा हटा दिया जाता है, वैष्णव लोग किस प्रकार माया और मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है शौनक ऋषि का। पहला और दूसरा दो पार्ट्स में ये प्रश्न कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। तो इह घोरे कलौ, इस घोर कलयुग में, घोर कलयुग है ये, सभी कलयुग बराबर रूप से घोर नहीं होते हैं। ये कलयुग जो है ये स्पेशली काफी घोर कलयुग है। प्रायः जीव जो होते हैं आसुरताम गतः, आसुरताम गत यानी कि आसुरी स्वभाव वाले हो जाते हैं। हम लोग देखे थे आसुरी स्वभाव का डेफिनेशन क्या है। तत्व को प्राप्त हो जाएंगे, इसी प्रकार सोचेंगे। और दूसरा चीज बतलाते हैं, क्लेश आक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। क्लेश आक्रांत हो जाएंगे वो, यानी बहुत प्रकार के क्लेश रहेंगे, उनको परेशानी रहेंगे हमेशा। और ऐसे क्लेश आक्रांत लोगों का शोधने, उनके शोधन करने के लिए किम परायणम, किस चीज का परायण किया जाए, क्या चीज किया जाए जिससे इनका शोधन होगा, इनका प्यूरिफिकेशन होगा, इनका ये जो दोष है वो चला जाएगा। तो ये प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पे करते हैं। श्रेयसां यत् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। श्रेयसां यत् भवेत् श्रेयः, श्रेयसाम यानी श्रेय का भी
जिससे श्रेय हो जाता है, कल्याण का भी जिससे कल्याण हो जाता है। पावनानाम च पावनम, और जो पावन है, जो ऑलरेडी पवित्र है, वो भी और पवित्र हो जाता है। पावन का भी जिससे पावन हो जाता है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम, कृष्ण को प्राप्ति करने का जो शाश्वत साधन है, जो परमानेंट साधन है, तरीका है, तद अधुना वद, वही चीज आप आज हमें बतलाइए हे सूत गोस्वामी। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, चिंतामणि हम लोग जानते हैं जिससे कुछ भी हम लोग सोचते हैं वो प्राप्त हो जाता है। तो चिंतामणि जो है वो क्या कर सकता है, अल्टीमेटली वो लोक सुख ही दे सकता है, इस भौतिक जगत का ही सुख दे सकता है। और सुरद्रुह, सुरद्रुह यानी कि जो ध्रुव बोलते हैं द्रुम को, यानी वृक्ष को, और सूर्य यानी बोलते हैं देवताओं को। तो देवताओं का जो वृक्ष है, जिसको कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, जो कि स्वर्ग में पाया जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है, वो स्वर्ग संपदम दे सकता है, स्वर्ग की संपदा दे सकता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ, लेकिन गुरु प्रीतः प्रयच्छति, गुरुदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या दे देते हैं, वैकुंठम प्रयच्छति, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो वैकुंठ ही प्रदान कर देते हैं, जो कि योगी दुर्लभ है, योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे करके बताते हैं। तो गुरु यानी कि यहाँ पे सूत गोस्वामी को ऐसे बोल रहे हैं, इसीलिए आप प्रसन्न हो जाइए और हमें वो चीज दीजिए जो कि भगवान की प्राप्ति कराने वाला है और योगियों के लिए भी दुर्लभ है। स्तुत उवाच, हरे कृष्णा, जरा चिंतामणि को एक बार एक्सप्लेन करिए ना, क्या कह रहे थे कि चिंतामणि केवल चिंतामणि ही लोक सुखम, चिंतामणि केवल इस भौतिक जगत के जो है उसके सुखों को ही दे पाता है अधिक से अधिक। चिंतामणि, चिंतामणि क्या है? चिंतामणि जिसमें एक मणि होती है, जिसको जिसकी प्राप्ति अगर आपको हो जाती है तो आप बस चिंता कीजिएगा तो वो मणि वो आपको चीज दे देती है, ओह, उसके बारे में डिजायर, सोचिएगा तो ही दे देती है। डिजायर पूरा करती है एक तरह हाँ, से। निदाय पूरा करती है, इसलिए बोलते हैं ना, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, यहाँ के हर एक पत्थर चिंतामणि है भगवत धाम के। प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च, प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। तो सूत गोस्वामी अभी बोलते हैं, सूत गोस्वामी शौनक ऋषि से बोल रहे हैं कि शौनक, हे शौनक, ते चित्ते, तुम्हारे चित्त में प्रीति है, इसके प्रति, भगवान के प्रति, अतः अहम विचार्य च वच्मि, इसीलिए मैं बहुत विचार करके तुमको बोलूंगा। क्या बोलूंगा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी सिद्धांतों का, सर्व सिद्धांतों का निष्कर्ष वो मैं तुम्हें बोलता हूं। और इस सिद्धांत को सुनने से क्या होगा, संसार भय नाशनी, संसार का जो भय है उसका नाश हो जाएगा। अपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन तथा सद्यो विमुच्यते यद विभेति स्वयं भयम्। श्लोक संख्या 10। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम् तद अहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। भक्ति ओघ वर्धनम, ओघ यानी कि झुंड, भक्ति का जो, भक्ति के गुणों का जो समूह है, ओघ है, उसका वर्धन करता है। यत् च कृष्ण संतोष हेतुकम, और कृष्ण के संतोष का जो हेतु होता है, कारण होता है,
उसका भी वर्धन करता है। तो भगवान कोई कोई चीजों से संतुष्ट होते हैं, किन्हीं किन्हीं चीजों से भगवान को संतुष्टि प्राप्त होती है। तो जो भी वो चीजें होती है जिनसे भगवान को संतुष्टि प्राप्त होती है, उन चीजों का वर्धन करता है हमारे अंदर। हमारा भाव, हमारा एक्टिविटीज जिनसे भगवान संतुष्ट होते हैं, उन चीजों को बढ़ाता है। तद अहम ते अभिधास्यामि, वही चीज, वही सार जो है मैं तुमको, आपको अभी बतलाऊंगा। सावधानतया शृणु, कृपया सावधानी पूर्वक सुनिए। तो सावधानी पूर्वक सुनना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम लोग भी इंश्योर करते हैं कि सभी लोग जो भी श्रोता हैं हम लोग के इस भागवत सत्र के, वो सावधानी पूर्वक श्रवण करें। सुध गोस्वामी भी यही बोल रहे हैं, सावधानतया शृणु, सावधान होके सुनिए। क्या सुनिए, अभी बताते हैं भागवतम शास्त्रम। काल व्याल मुख ग्रास ग्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। तो ये उपमा के साथ यहाँ पे बतलाते हैं सुत गोस्वामी कि काल व्याल, व्याल यानी कि सांप। तो काल यानी समय की तुलना सांप से की गई है। ये जो काल रूपी व्याल है, सांप है, मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। तो उस सर्प का मुख का ग्रास, उस सर्प का मुख का कोर होने से जो त्रास होता है, जो पीड़ा होती है, उसका नाश करता है। निर्नाश मतलब आत्यांतिक नाश, मतलब परमानेंट नाश कर देता है। दोबारा फिर काल के ग्रास से त्रास जो होता है उससे व्यक्ति को पीड़ा नहीं होगी। ये परमानेंट नाश करने के लिए उसका हेतु है, ये उसका कारण है, परमानेंट नाश का कारण है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। ये श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है वो ये इंश्योर करता है कि काल रूपी व्याल के ग्रास होने से जो त्रास होता है उसका निर्नाश हो जाएगा, आत्यांतिक नाश हो जाएगा। और कलौ कीरेण भाषितम, और कलयुग में ये कीरेण भाषितम, कीर कीर बोलते हैं तोते को। तो कीरेण भाषितम यानी शुक के द्वारा ये बोला गया है, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये बोला गया है कलयुग में। एतस्मादपरं किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्माद्, इससे ज्यादा, एतस्माद् यानी इससे, परम यानी इससे ज्यादा, एतस्माद् अपरम इससे ज्यादा, अपरम इससे ज्यादा, टॉप मोस्ट, मनः शुद्ध्यै मन की शुद्धि के लिए, किंचित न विद्यते और कुछ भी नहीं है। मन की शुद्धि यदि किसी को करनी है अपनी, तो इस भागवत शास्त्र से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम से जिस प्रकार चित्ररूपी दर्पण का मार्जन होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत से भी मन की शुद्धि होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई कई जन्मों से यदि आपका पुण्य हो गया, बहुत पुण्य, भक्ति उन्मुखी सुकृति प्राप्त हो गई। ये पुण्य जो है ये भौतिक पुण्य नहीं है, भक्ति उन्मुखी पुण्य है। तो जन्मांतरे, बहुत बहुत जन्मों में आपने बहुत सारा पुण्य यदि इकट्ठा कर लिया है, उसका उदय हो गया है, उसके फलित होने का टाइम आ गया है, समय आ गया है, तो क्या होता है, तदा भागवतम लभेत, तब भागवत की प्राप्ति होती है, तब जाके भागवत मिलता है। इसीलिए देखिएगा, भागवत के श्रवण में रुचि उन व्यक्ति को होती है जिनका पुण्य जो है फाइनली उदित हो गया है। जन्मांतरे, जन्म जन्मांतर में जो भक्ति उन्मुखी पुण्य है, सुकृतियां हैं, वो जब इकट्ठा हो गई हैं, उनके फलित होने का समय आ गया है, तब जाके भागवत मिलता है हमें। परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते शुके, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। तो बहुत अच्छा एक
इंसिडेंट्स बता रहे हैं कि परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके। कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके। तो जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने कथा बोलने के लिए संस्थित थे, सम्यक रूप से स्थित थे, मतलब रेडी ही थे कि अभी बोलने वाले हैं कथा, तो क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी के समक्ष सुधा कुंभम गृहीत्वा एव देवाः तत्र समागमन। सुधा कुंभम गृहीत्वा, अमृत का कलश लेकर, तत्र उस स्थान पर देवाः, सभी देव जो हैं, समागमन, वहां पे उपस्थित हो गए, सम्यक रूप से आगमन, आ गए वहां पे। क्या लेकर? अमृत का कलश, सुधा कुंभम, कुंभ यानी घड़ा, सुधा यानी कि अमृत। शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। शुकम नत्वा अवदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। सर्वे सुराः, सभी देवता, कैसे थे ये देवता? स्वकार्य कुशलाः, अपने कार्य को करने में बहुत कुशल थे, बहुत एक्सपर्ट थे, उनको पता था कि अपना कार्य कैसे करना है। तो इन देवताओं ने क्या किया? शुकम नत्वा, सुखदेव गोस्वामी को इन्होंने पहले तो प्रणाम किया, और अवदन, और कहा, क्या कहा? कथा सुधाम प्रयच्छस्व, हे सुखदेव गोस्वामी कृपया इस कथा सुधा का हमें दान दें, इस कथा रूपी अमृत का हमें दान दीजिए। और इमम सुधा गृहीत्वा, और इस सुधा के अमृत के घड़े को, सुधा कुंभ को कृपया आप अपने पास रख लीजिए। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम्, तो राज्ञा, राजा के द्वारा, प्रपीयताम, ये जो सुधा है ये पी लिया जाए, क्योंकि राजा, तो देखिए बोला गया है कि वो मरने वाले हैं, तो राजा जो है इस सुधा को पी ले, इनके द्वारा इसका पान किया जाए, प्रपीयताम। और वयम सर्वे, और हम सब क्या करेंगे? श्रीमद् भागवतामृतम, ये जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है इसको पिएंगे। और इस प्रकार ये एवं विनिमय, इस प्रकार ये विनिमय हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा हमारे बीच में। तो एक्सचेंज करने के लिए आए हैं देवता लोग, भागवत, भागवत अमृत और जो अमृत है उसको, सुधा को, दोनों के बीच में एक्सचेंज करने जा रहे हैं। तो अभी क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी की क्या प्रतिक्रिया हुई वो बताते हैं। कौन बता रहे हैं? सुध गोस्वामी। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। तो ब्रह्मरात, ब्रह्मरात बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी को, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो है वो ब्रह्मविद में, शुरू में ब्रह्मवादी थे, तो ब्रह्मवादियों में सबसे राट यानी कि सबसे महान राजा थे उनके, तो ब्रह्मराट, ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ थे सुखदेव गोस्वामी। तो ब्रह्मराट ने कहा, ब्रह्मराट ने क्या सोचा कि क्व सुधा क्व कथा लोके, कि कहाँ अमृत और कहाँ भागवत की कथा। और उपमा देते हैं सोचते हुए सुखदेव गोस्वामी, वह काचः क्व मणिर्महान्, कहाँ कांच और कहाँ मणि, महान मणि, बहुत बेशकीमती मणि, कहाँ वो मणि और कहाँ कांच। तो ब्रह्मरात इस प्रकार विचार्य, इस प्रकार विचार करके, तदा देवान जहासः, उन्होंने, उन्हें हंसी आ गई, किस पे? देवताओं पे। तो देवान जहास, उन्होंने देवताओं की हंसी उड़ा दी। और क्या बोला? अभक्तान
अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो अभक्तान ताम तान च विज्ञाय, तान अभक्तान विज्ञाय, उन उन देवताओं को अभक्त समझकर, विज्ञाय यानी कि समझकर, इनको तान यानी उन देवताओं को ये जानकर कि ये देवता जो है ये अभक्त हैं, तभी ये लोग कथामृत के बदले अमृत का एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। ना ददौ सा कथामृतम, इसीलिए इस कथामृत को मैं इनको नहीं दूंगा, ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने समझ लिया। और इसीलिए श्रीमद् भागवती वार्ता, ये श्रीमद् भागवती वार्ता जो होती है सुराणाम अपि दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, रेयर है, अभी भी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा सोचा उन्होंने कि इसका ट्रेड किया जा सकता है, इसका एक्सचेंज किया जा सकता है अमृत के जगह पे। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। तो यहाँ पे धाता यानी कि ब्रह्मा जी के बारे में बताते हैं कि एक समय की बात है, कि पूर्व काल की बात है, कि राज्ञा मोक्षम तथा वीक्ष्य, तथा इस प्रकार उस प्रकार जब धाता ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि राजा को मोक्ष मिल गया, परीक्षित राजा को मोक्ष मिल गया, भगवत धाम चले गए, इस कथा को सुनकर, तो ये देखकर धाता अपि विस्मिता, धाता भी, विधाता भी, ब्रह्मा जी भी को भी विस्मय हो गया, वो भी विस्मित हो गए। और इसीलिए क्या किया उन्होंने, सत्य लोक में उन्होंने क्या किया, तुलाम बधवा, तुला यानी कि तराजू, तराजू लिया उन्होंने, और सत्यलोक में सभी साधनों को तौला, जितने भी साधन होते हैं जो कि आत्म साक्षात्कार करवाते हैं, मोक्ष दिलाते हैं, उन सभी साधनों को एक साइड रखा और एक तरफ उन्होंने भागवतम को रखा। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तो लघुनी अन्यानी, अन्यानी साधानी, साधन, जो बाकी साधन थे वो लोग लघु हो गए, वो हल्के पड़ गए इस तराजू में। और गौरवेण इदम महत्, इतना भारी था, इदम गौरवेण, इस भागवत पुराण इतना गौरवशाली है कि इसके गौरव के कारण, इसके भारीपन के कारण बाकी सब साधन जो है हल्के पड़ गए और भागवत हम ही भारी रह गया। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम यही, और ये देखकर जितने ऋषिगण जो ये देख रहे थे सत्यलोक में, उन को भी महान विस्मय हुआ, महान आश्चर्यचकित हुए वो। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। इसीलिए सुद गोस्वामी अपना ओपिनियन बोल रहे हैं। मेनिरे, हाँ, सुद गोस्वामी ऋषियों के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए उन ऋषियों ने भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, कलयुग में ये भगवान रूपी ये जो शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, इसको माना, इन्होंने क्या माना, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, इसके पठन से या इसके श्रवण से वैकुंठ फलदायकम, निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये ऐसा उन्होंने मान लिया ऋषिगणों ने। तो शास्त्रम भागवतम, भगवत रूपम शास्त्रम, यहाँ पे भगवत रूपम शास्त्रम भागवत को कहा जा रहा है। तो फिर से रिपीट कर सकते हैं हम लोग। पादौ यदीयौ प्रथमौ द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु
नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दोरयुगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन्नवमो यदुय्यौ मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशं तु ललाटपट्टम् शिरस्तु राजन् द्वादशौ यदीयौ। तो ये जो है श्लोक, ये भी शास्त्रों में आता है, मोस्ट लाइकली पद्म पुराण में देखना पड़ेगा ये। तो बोलते हैं कि पादौ यदीयौ प्रथमौ द्वितीय, भगवान के दोनों चरण जो हैं वो श्रीमद् भागवतम का प्रथम और दूसरा स्कंध है। तृतीय तुर्यौ कथितौ यदुरु, और भगवान की दोनों जांघें हैं तृतीय और तुरीय। तुरीय यानी कि चौथी, तृतीय और चौथे स्कंद जो है वो भगवान की दोनों जांघें हैं। नाभिस तथा पंचम, पंचम स्कंद जो है भगवान की नाभि है। षष्ठो भुजांतरम, और षष्ठम स्कंद जो है भुजांतरम, भगवान की दोनों भुजाओं के बीच की जो जगह है, यानी भगवान का जो वक्ष स्थल है, वो षष्ठम स्कंद है। दोर युगलम तथान्यो, और दोह यानी कि बाजुएं, दोनों बाहें जो भगवान की है वो सप्तम और अष्टम स्कंद है। कंठस्तु राजन नवमो यदीयो, और जो नवम स्कंद है भगवान का कंठ है। मुखार विंदम दशमम प्रफुल्लम, और भगवान का जो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो दशम स्कंद है। फिर एकादशो तु ललाट पट्टम, और एकादश स्कंद 11वां स्कंद जो है भगवान का फोरहेड है। शिरस्तु राजन द्वादश, और जो द्वादश स्कंद है वो भगवान का सर है। तो इस प्रकार ये पूरा भागवत जो है भगवत स्वरूपम, भगवान का रूप है। श्लोक संख्या 21। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरै। सप्ताहेन श्रुतं च एतत् सर्वथा मुक्तिदायकम, यदि कोई सप्ताह भर भी इसका पाठ कर लेता है, भागवत सप्ताह अटेंड कर लेता है जिसमें पूरा भागवत पढ़ाया जाता है, जैसे कि भागवत पारायण विधि में कहा गया है, तो भागवत सप्ताह की विधि है इसमें पूरा भागवत कवर हो जाता है एक सप्ताह में। उस तरह से सप्ताह में कोई यदि इसको करता है तो मुक्तिदायकम, मुक्ति देने वाला होता है। सनक आद्य ही पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परई, तो सनक आदि जो चतुष कुमार हैं उनके द्वारा पहले बोला गया, इसको बोला गया नारद आय, नारद मुनि को बोला गया। और सनक आदि कैसे हैं? दया परई, दयावान हैं, कृपालु हैं, उन्होंने पहले नारद मुनि को इसके श्रवण की विधि बतलाई कि किस प्रकार एक हफ्ते में, एक सप्ताह में भागवत का पारायण किया जाना चाहिए। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतम एतत् सुदर्शिना सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतम एतत् सुदर्शिना, तो हम लोग देखे थे नारद मुनि सुरर्षि यानी देवर्षि नारद के द्वारा सुरर्षिना ब्रह्म संबंधात् श्रुतम एतत्, ये जो भागवत है ब्रह्मा जी के द्वारा सुना गया था, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बतलाया था। यद्यपि ऐसा हुआ था लेकिन फिर भी सप्ताह श्रवण विधि ही कुमार है तस्य भाषितः, कुमारों के द्वारा, चतुष कुमारों के द्वारा नारद मुनि को इस प्रकार बोला गया था कि सप्ताह श्रवण विधि किस प्रकार होनी चाहिए। तो सप्ताह श्रवण विधि का जो निरूपण किया था वो चतुष कुमारों ने नारद मुनि को किया था। शौनक उवाच, अभी शौनक ऋषि बोल रहे हैं वापस से।
लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिष्टवे कुतः प्रीतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तः सः। सौनक ऋषि देखिए कितने अटेंटिव, सावधानी पूर्वक सुन रहे हैं, उनका क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि लोक विग्रह मुक्तस्य, लोक विग्रह ये सांसारिक प्रपंच जो है, लोक विग्रह जो है, इससे मुक्त है नारद मुनि। और ऐसे मुक्त नारद मुनि का अस्थिरस्य च, जो अस्थिर हैं, जो कि एक स्थान पे कभी नहीं रहते हैं, विधि श्रवे है, विधि विधान से जो श्रवण करने की विधि, जो विधान जो है, विधि पूर्वक श्रवण करने में जो प्रीति है उनकी, नारद मुनि की, कुतः कैसी हो गई, और कुत तय सह संयोग कुत्र, कहाँ पे उनका संयोग हुआ, उनके साथ, किनके साथ, चतुष्क कुमारों के साथ। ये प्रश्न उनका लॉजिकल प्रश्न जो है वो आया, तो इसी का उत्तर दे रहे हैं सूत गोस्वामी। प्रभु जी इसका एक बार और बोलिए ना प्लीज। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च, तो नारद मुनि के लिए दो विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। पहला बोल रहे हैं लोक विग्रह मुक्त, ये जो संसार के प्रपंच हैं, संसार के जो बॉन्डेजेस हैं, उनसे मुक्त है नारद मुनि। और जी। दूसरा अस्थिर हैं, क्योंकि एक स्थान पे कभी रहते नहीं है। ऐसे नारद मुनि का पहला प्रश्न है कि विधि पूर्वक, ये जो सप्ताह पूर्वक जो श्रवण करने की विधि है, इस विधि में उनका प्रीति कैसे डेवलप हो गया, कैसे उनकी प्रीति हुई। और दूसरा प्रश्न है कि चतुष्क कुमारों के साथ उनका संयोग यानी उनका मिलन, उनकी भेंट कैसे हुई, कहाँ पे हुई। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। अत्र ते कीर्तयिष्यामि, सूत गोसाई बोल रहे हैं कि अत्र यानी कि यहाँ पर तुम लोगों, आपको मैं कीर्तयिष्यामि सुनाऊंगा, कीर्तन सुनाऊंगा, कीर्ति जो है वो सुनाऊंगा। भक्ति युक्तम कथानकम, भक्ति युक्त जो ये कथानक है, जो ये कथा है, वो मैं सुनाऊंगा आप लोग आपको। कौन सी कथा है ये? शुकेन मम यत् प्रोक्तम, मम यत् प्रोक्तम शुकेन, जो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा मुझे कहा गया। क्या सोचकर सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को कहा? मम रह शिष्यम विचार्य च, ये विचार करके कि ये मेरा जो है ये शिष्य है, और एकांत में उन्होंने मुझसे ये कहा। एकांत में सुखदेव गोस्वामी ने मुझे अपना शिष्य जानकर ये सुनाया, ऐसा बतला रहे हैं। तो यहाँ पे एकांत में बतला रहे हैं। और भागवतम में बोला है सूत गोस्वामी ने कि जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे उस समय मैं भी था वहां पे। दोनों चीजें हम लोग देखते हैं, हो सकता है कि वहां पे थे भी और कांट में बाद में सुखदेव गोस्वामी ने उनको सुनाया भी। एक अभी देखिए यहाँ से कथा जो है शुरू हो रही है, ये लास्ट श्लोक हम लोग देखेंगे। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एकदा, एक बार की बात है, विशालायाम, विशाल में, विशाल एक नगर का नाम है, विशाल नामक नगर में चत्वारः अमलाः ऋषयः सत्संगार्थम समायाता, चारों अमल ऋषि, अमल यानी इनमें कोई क्लेश नहीं है, बिल्कुल अमल है, कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है इनके मन में। तो ये चारों ऋषि जिनका मन जो है अमल है, ये लोग सत्संग के लिए इकट्ठा हुए थे। कहाँ पे? विशाल में, विशाल नाम के नगर में। और तत्र नारदम ददृशु, वहां पर उन्होंने देखा नारद मुनि को। तो किस स्थान पे? का उत्तर यहाँ पे मिल गया, विशाल नामक स्थान पर। और कुमारः ऊचुः, चतुष कुमारों ने कहा।
क्या कहा, तो हम लोग देखेंगे अगले सत्र में।